हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हर चाय की चुस्की पे डिस्कस की जाती है, हर घर की बैठक में बातचीत होती है, हर दोस्तों के बीच के गपशप का एक टॉपिक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये टॉपिक कोई और नहीं बल्कि है सरकार, गवर्नमेंट। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं। ये तो बहुत लाजमी है कि हम लोग बातचीत करते हैं तो मन में एक सवाल तो ज़रूर आना चाहिए कि आखिर ये सरकार है क्या, इस सरकार का काम क्या है और ये सरकार बनाती कौन है। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर इसका एक बुकिश लैंग्वेज में और एक बुकिश डेफिनेशन, सिस्टम दैट मेक्स रूल्स एंड प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू द स्टेट, टू द कम्युनिटी, टू द नेशन एज अ होल। तो आज इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं, गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन आता होगा कि गवर्नमेंट का क्या काम है। गवर्नमेंट के बहुत सारे काम है, मैंने कुछ यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं, आज हम लोग उसको ही डिस्कस करते हैं। पहला बुलेट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। हमारी सोसाइटी में आज कोई भी उठ के किसी को मार दे या फिर कहीं भी दंगा फसाद हो जाए तो इन सब से हम लोगों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट्स राइट्स एंड फ्रीडम। कई बार क्या होता है कि किसी का राइट ब्रीच हो जाता है, किसी का फ्रीडम ब्रीच हो जाता है, तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि एज ए इंडिविजुअल हम सब के मन में आएगा कि भाई हमारा राइट्स जो है ब्रीच नहीं होना चाहिए, हमारी फ्रीडम कर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? गवर्नमेंट। तो जब भी कभी हमारा लगता है कि भाई हमारे राइट्स ब्रीच हो रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग सीधा सरकार को बोलते हैं कि भाई हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। तो ये दूसरा हमारा वर्क हुआ, मतलब गवर्नमेंट का रोल हुआ, वो है आपका फ्रीडम एंड राइट्स। फिर तीसरा है पब्लिक सर्विसेज। अब ये पब्लिक सर्विसेज यहाँ पे पॉइंट क्यों लिखा है इसको मैं वैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा डाइवर्सिटी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डाइवर्सिटी, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग ने क्या देखा कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। देयर आर डाइवर्स पीपल विद हैविंग डिफरेंट नॉलेज, विद हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज, विद हैविंग डिफरेंट कल्चर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ने देखी। तो अब मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई इतने डाइवर्स लोग हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, तो कैसे फिर इन लोग में कंसेंसस बिल्डिंग होगी? क्योंकि सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, सबकी अपनी जो है नीड्स है, तो फिर कोई एक बंदा होना चाहिए ना जो इन सब को कंसेंसस पे लाए। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को बनाया गया। जब इतने डाइवर्स ग्रुप के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं एंड वाया कंसेंसस दे choose a member, they choose first a group of people and then they choose one leader among them। उसी को हम लोग जो हमारा लीडर कहते हैं और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उन्हीं को हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं, उसी को हम लोग सरकार कहते हैं। बिल्कुल, तो यही सरकार क्या होती है कि जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हेल्थ फैसिलिटी में प्रॉब्लम हुई या फिर कहीं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए तो हम लोग किसको बोलेंगे? ऑफ कोर्स सरकार को। शायद इसीलिए नहीं, एक्चुअली में इसीलिए गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, डाइवर्स लोगों को एक कॉमन पेज पे लाया जाए ताकि जो है आगे हम लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए। फिर फोर्थ पॉइंट अब हम लोग फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि फोर्थ रोल क्या है आपका? एंश्योर सिक्योरिटी एंड डिफेंस। सिक्योरिटी एंड डिफेंस का मतलब क्या हुआ कि इंडिया के जो लैंड बाउंड्री है, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं हमारे लैंड बाउंड्री पे। फॉर एग्जांपल आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। तो क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ के साथ आपके सही रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया शेयर्स अ गुड रिलेशन विद द नेपाल, विद द बांग्लादेश, बट इंडिया डजंट शेयर द गुड रिलेशन विद द पाकिस्तान। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है? नीड होती है आपकी डिफेंस की नीड क्यों होती है? ताकि जब भी अगर मान लो कोई भी इन्फ्लक्स हो रहा है रिफ्यूजी का या फिर आपके टेररिज्म का प्रमोशन हो रहा है वहाँ से, मतलब आपके नेबर कंट्री जो है आपको वहाँ से टेररिस्ट को भेज रही है आपकी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे डिफेंस का काम आता है। डिफेंस फोर्स हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपके नेशनल बाउंड्री पे। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है आपका प्रमोट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। प्रमोट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की क्या नीड पड़ी? सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो एक कॉलोनियल हिस्ट्री है उसकी। क्यों? क्योंकि आज से
200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के ऊपर राज किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया वो यूज टू बी कॉल्ड एज सोने की चिड़िया, बट नाउ इट इज़ नॉट कॉल्ड एज सो। क्यों? क्योंकि वो लोग सारे आधा से ज़्यादा हमारा जो गोल्ड था वो यहाँ से लेके चले गए, जिसकी वजह से आज हमारी सोसाइटी में अभी भी पॉवर्टी जो है प्रिवेल करती है। तो फिर जब आपकी सोसाइटी में एक वर्ग के लोग नहीं हैं, तो ये हमारी सरकार का काम है कि उन वर्ग के उत्थान के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करे, ताकि वो जनरल पॉपुलेशन के साथ सेम पेज पे आ पाए। इसी वजह से ज़रूरत पड़ती है आपकी प्रमोट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है। अब एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखें तो सब्सिडी एक पॉइंट हो गया, ठीक है। आपका बहुत सारे जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम लोग आगे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे, आपका जब हायर क्लासेस होगी वहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से सरकार जो है विमेन को, चिल्ड्रन को, SC ST और ऐसे डिफरेंट ऐसे कम्युनिटीज़ है, वल्नरेबल सेक्शन है, जो स्टिल दे आर फाइटिंग फॉर द इक्वालिटी। तो उनके प्रमोशन, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है सरकार कुछ स्टेप्स लेती है। अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन मन में बहुत लाजमी है आना कि आखिर ये सरकार चुनता कौन है, मतलब हाउ द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म एंड हु फॉर्म, मतलब हु सेलेक्ट्स इट, ठीक है, कौन उस सरकार को बनाता है। तो इसका छोटा सा आंसर मैं दूंगी, ये सरकार कोई और बाहर से लोग आके नहीं बनाते, ये हम खुद बनाते हैं सरकार। अब इसका एक सिंपल सा प्रोसेस आप समझ लीजिए कि जैसे आपका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि कई डिफरेंट लोग जो है खड़े होते हैं, मतलब इलेक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन को चूज़ करते हैं, ठीक है, वाया थ्रू वोटिंग। फिर उन सब में से जिसके पास हायर वोट होता है वो जाके बनता है मेंबर, कहाँ का, पार्लियामेंट का। फिर वो पार्लियामेंट मेंबर जो ग्रुप होता है, मतलब ऐसे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल दिया, ऐसे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज होंगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो सारे मेंबर्स चुने जाएंगे और फिर जो है वो चुने मेंबर्स उनमें से एक लीडर अपॉइंट करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लीडर ऑफ द नेशन, और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा उसको बोलेंगे हम लोग सरकार। ये तो मैंने आपको एक बहुत ही जनरल टर्म, एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया। अब ये जो आपका सरकार है, सरकार 3 लेवल पे डिवाइड हुई है। मतलब एक तो आपका हो गया सेंटर लेवल पे, जो आप लोग लोकसभा इलेक्शन सुनते होंगे, जनरल इलेक्शन। फिर आता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपका स्टेट इलेक्शन। फिर आपका लास्ट में आता है, हमारे यहाँ 3 टियर है, तो थर्ड पे आता है पंचायती राज, पंचायत इलेक्शन, या फिर आप कह लो म्यूनिसिपैलिटी। वो भी एक काइंड ऑफ आपका फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है आपको, बेसिक डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल है वो। तो इस तरीके से लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है। तो इस तरीके से इलेक्शन होता है। फिर ये क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लॉज फॉर्म करते हैं और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि कैसे हमारा स्टेट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन और आपका पंचायत का इलेक्शन होता है। ये तो मैंने आपको 3 लेवल बता दिए। अब इसी चीज़ को ये क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि क्यों हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट का लेवल डिवाइड किया गया। इसका एक सिंपल सा कारण है, आप अपने घर में एक चीज़ समझो कि जब आपके घर में कुछ सबकी ड्यूटीज़ असाइन होती है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, उसी तरीके से सेम वे में जब आपकी कंट्री बहुत बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और उस 28 स्टेट्स में डिफरेंट पीपल हैं, जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं, जिनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनकी डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं। तो अगर सेंटर पे सिर्फ एक आदमी बैठेगा और वो पूरे कंट्री को देखेगा एज ए यूनिटरी, मतलब नीचे कोई और गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ उसी के हाथ में सारी पावर रहेगी, तो इस तरीके से क्या होगा कि कुछ लोगों की नीड्स हो सकता है ना मीट हो पाए, कुछ लोगों के एस्पिरेशंस ना मीट हो पाए, या फिर कुछ लोगों का मतलब प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन जा रहा है, बट शायद इतने अच्छे से पेनिट्रेशन जो है फैसिलिटीज़ का, स्कीम्स का ना हो पाए। इसी वजह से हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट का लेवल डिवाइड किया गया, ताकि जो है हर लेवल के लोगों को, मतलब हर लेवल के लोग इन द सेंस कि हर आपके स्ट्रेटा को जो है आपकी उनकी नीड्स को समझा जाए और उसी नीड्स को समझ के उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुए। अब हम लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट है। नेशनल गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपके डिफेंस को, करेंसी, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाती है।
फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे काम करती है, और आपका जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, इन सब पे काम करती है। अच्छा, अब आप ये समझोगे कि जैसे 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट हो गया तो मतलब नेशनल गवर्नमेंट अलग हो गई, स्टेट गवर्नमेंट अलग हो गई और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अलग हो गई। ऐसा नहीं है, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आपका लोकल गवर्नमेंट आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो 2 है, ठीक है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी में जो है आपका लोकल गवर्नमेंट है। अगर आप एक टर्म है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म जो है वो सिर्फ नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहा जाता है। स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लिए हम लोग फेडरलिज्म वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ करते हैं। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स डिराइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन से, बट पंचायत जो है वो अपनी पावर डिराइव करती है स्टेट गवर्नमेंट से। मतलब स्टेट गवर्नमेंट इज़ सुपीरियर टू दी लोकल गवर्नमेंट, ये हम लोग ने देखा। अब जो है, अब हमारे मन में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले तो हम लोग ने क्या देखा, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, एंड फोर्थ हम लोग ने देखा व्हाट इज़ द क्या नाम है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और फिफ्थ अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत छोटे टर्म्स में मतलब उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, मतलब 6th क्लास की टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड, इट इज़ नॉट हेरिडिटरी, इट इज़ नॉट नॉमिनेटेड, इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जनता द्वारा चुना गया आपका जो हेड है, जैसे हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड है, ना कि नॉमिनेटेड है और ना ही वो क्या नाम है हेरिडिटरी है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कहा गया है डेमोक्रेसी। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, व्हेन यूर हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पे डेमोक्रेसी में मैंने हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात की है, रिपब्लिक में मैं यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रही हूँ। हेड ऑफ द स्टेट मतलब क्या हुआ, ये 2 होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट आपके प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो भी आपके इलेक्टेड होते हैं, इसलिए तब उसको रिपब्लिक कहा जाता है। फिर तीसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द रूल इज़ डन बाय द किंग और द क्वीन, तब उसको हम लोग मोनार्की बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो होती है वहाँ पे किंग और क्वीन अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, मतलब दे डोंट हैव द अनलिमिटेड पावर, देयर पावर इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड स्वीडन। बट अगर आप एब्सोल्यूट मोनार्की देखोगे वहाँ पे क्या होता है कि किंग और क्वीन के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, मतलब दे डोंट डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन डू एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सऊदी अरेबिया एंड ब्रूनी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब क्या हुआ, व्हेन द पावर इज हेल्ड बाय द वन पर्सन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिटलर, जिन्होंने जर्मनी में रूल किया था, हिटलर, ठीक है। फिर आपका आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब क्या होता है, व्हेन द रूल इज डन बाय द रिलीजियस लीडर, उसको हम लोग बोलते हैं थियोक्रेसी, थियोक्रेसी। एग्जाम्पल एंड ईरान। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कम्युनिस्ट स्टेट। कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब क्या हुआ, व्हेन द गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल्स मोस्ट प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज एंड एम्स फॉर द इक्वल सोसाइटी। मतलब जब जहाँ हर चीज़ जो है गवर्नमेंट के हाथ में होती है और वो सारे डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट के हाथ में इन द सेंस क्या हुआ कि मतलब प्राइवेट सेक्टर का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है, तब हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है। और फिर आता है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब क्या होता है, व्हेन द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। इसका कोई अभी तो एग्जाम्पल जो है नहीं है, ठीक है। और कम्युनिस्ट स्टेट का आप एग्जाम्पल देख सकते हो चाइना, क्यूबा
एंड वियतनाम। फिर आता है आपका एनार्की। एनार्की मतलब क्या हुआ, जहाँ पे किसी का भी रूल नहीं, मतलब नो गवर्नमेंट और रूलर्स, वहाँ पे किसी का भी रूल नहीं है, ना कोई रूलर है। वाले हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, जब जनता के हाथ में पावर होती है उसकी सरकार को बनाने और गिराने के लिए, उसी को हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। अब हमारे यहाँ इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे, कि हम लोग सब लोग जाके, मतलब जो है जितनी पॉपुलेशन है हमारी, वो सब लोग जाके वोट नहीं करते हैं, मतलब कि एक साथ बैठ के एक नेता को चुनते हैं। इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग कुछ लोगों को चुनते हैं, फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग चुनते हैं, और फिर वो ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स अपने एक लीडर को चुनते हैं, और वो बनता है वहाँ पे लीडर ऑफ द नेशन, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ द आपका हाउस। तो वो होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। अब इसके कुछ की फीचर्स हम लोग देख सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, व्हेन एवरी पर्सन हैज़ द सिंगल वोटिंग पावर एंड विद नो डिस्टर्बेंस, मतलब कुछ भी गलत नहीं हो, मतलब कुछ भी किसी की पावर को रोका नहीं जा सकता वोटिंग के लिए, तब वहाँ पे हम लोग बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब सबको बराबरी का हक मिले सारे सिटीजन्स को। फिर रूल ऑफ द लॉ, मतलब क्या हुआ कि एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, मतलब लॉ प्रिवेल करेगा। ऐसा नहीं है कि ये राजा का बेटा है तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ये एक वर्कर का बेटा है तो इसको कम प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी पर्सन हैज़ द इक्वल राइट एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर शुड नॉट बी एनी एब्सोल्यूट पावर, मतलब किसी के पास भी कंप्लीट पावर नहीं है, और इसलिए यहाँ पे हम लोग रूल ऑफ लॉ कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का, कि जब आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए तब हम लोग उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है आपका फ्रीडम ऑफ द स्पीच, अकाउंटेबल लीडर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर द मेजॉरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। ये तो हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, फीचर्स देख लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। थैंक यू।